एनीमिया मतलब क्या है पता है आपको? एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी होना। तो ये जनरली एनीमिया कब बताते हैं? हम लोग प्रेगनेंसी में टेस्ट तो करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, ठीक है। प्रेगनेंसी में हमको इजीली पता चल जाता है कि एनीमिया है या नहीं, या रूटीन फॉलोअप नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता कि उनको एनीमिया है या नहीं। तो जनरली एनीमिया में क्या क्या होता है? पहला तो होता है गिल्डीनेस होता है, इनको खून की कमी है बहुत ज्यादा, और ये प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन हमेशा 10 ग्राम के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर बहुत कम है तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है? एक तो चक्कर आता है, बाद में होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने की रिस्क रहती है। प्री मैच्योर डिलीवरी मतलब जिस दिन आपका डिलीवरी का डेट दिया है उसके 1-1.5 महीना पहले डिलीवरी होने का चांस होता है अगर हीमोग्लोबिन कम है तो। तीसरा रहता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है अगर आपको एनीमिया रहा तो, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन आपका कम रहा तो हर एक ऑर्गन में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन देने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। चौथा रिस्क रहता है कि पीपीएच। पीपीएच मतलब क्या कि डिलीवरी होने के बाद जैसे यूट्रस का टेंडेंसी रहता है बच्चादानी का कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है, लेकिन आपको अगर एनीमिया है तो पीपीएच होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होते रहना, ये चांसेस ज्यादा होते हैं। और पांचवा कंडीशन है कि लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी मतलब अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम साइड रहा तो बच्चे का वजन कम होने का 2.5 किलो जनरली हम लोग समझते हैं कि 2.5 kg तो वेट होना चाहिए बच्चे का डिलीवरी के बाद। अगर उससे भी कम हुआ तो वो एनीमिया के कंडीशन में होने का चांस ज्यादा है। इसलिए हम लोग जो मैं बताती हूँ आपको कि हर 3 महीने में हीमोग्लोबिन चेक करना है, शुगर चेक करना है, तो वही रीजन है क्यों बताते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग 11 ग्राम तक रहना चाहिए। अगर कम हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क बहुत ज्यादा होती है।